हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम सिंपली वन लाइनर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वन लाइनर है ये मैंने बुक BS नेगी से लिए हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है और यह पश्चिम मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड राज्य 28 डिग्री 43 अंश से 31 डिग्री 27 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाता है 2 डिग्री 44 अंश। ग्लोब पर 180 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जो तापमान प्रभाव पर आधारित होती हैं। उत्तराखंड राज्य 77 डिग्री 34 अंश से 81 डिग्री 2 अंश पूरी देशांतर के मध्य स्थित है और इसका देशांतरीय विस्तार हो जाता है 3 डिग्री 28 अंश। ग्लोब पर कुल 360 देशांतरीय रेखाएं होती हैं और प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 111.3 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य का आकार जो है वो लगभग आयताकार है। राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में को मिलाकर इसका 20वां स्थान है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% पर्वतीय क्षेत्र है और कुल क्षेत्रफल का 13.93% मैदानी भाग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड जो है एक पर्वतीय राज्य है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड राज्य की सीमाएं। तो सबसे पहले देखते हैं, उत्तराखंड के उत्तर में जो है वो वृहत हिमालय है और दक्षिण में इसकी शिवालिक श्रेणियां हैं। दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य में जो है आपका तराई का मैदान मिलता है। राज्य की पूर्वी सीमा जो काली नदी बनाती है और पश्चिमी सीमा इसकी टॉन्स नदी बनाती है। राज्य की पूर्वी सीमा पर नेपाल से 3 जिले, उत्तर से दक्षिण क्रमशः पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर है। तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है ऊपर से नीचे को। ठीक है, सबसे पहले आपका पिथौरागढ़ आ जाता है, उसके बाद आपका चंपावत आ जाता है, उसके बाद आता है उधम सिंह नगर। राज्य के उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के 2 जिले देहरादून और उत्तरकाशी सीमा बनाते हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक बार मैप रीडिंग करके जरूर जाएं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के उत्तर में हिमालय पार तिब्बत या चीन स्थित है। इसकी सीमाएं 3 जिलों क्रमशः पूर्व से पश्चिम पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी से लगती हैं। अभी हमने आगे पढ़ा था नॉर्थ टू साउथ और यहाँ पे हम पढ़ रहे पूर्व से पश्चिम। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 5 जिलों से लगती हैं, क्रमशः उधम सिंह नगर जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर हम इसे पढ़ रहे हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जो है उधम सिंह नगर और सबसे कम जो है नैनीताल की सीमा लगती है। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल से और 350 किलोमीटर सीमा चीन से लगती है। हिमाचल प्रदेश के श्रीरामपुर, शिमला व किन्नौर जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत 7 जिलों की सीमाएं जो है उत्तराखंड से लगती हैं। 7 जिलों की सीमाएं जो है उत्तराखंड से लगती हैं। बाकी ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिले की सीमाएं हरिद्वार से एवं देहरादून से केवल सहारनपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। पौड़ी व नैनीताल जिले से केवल बिजनौर की सीमा लगती है। पिथौरागढ़ एकमात्र असम और तिब्बत दोनों से लगती है, यानी कि ये सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं राज्य की आंतरिक सीमाएं। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। इनमें से 2 जिले जो हैं आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप यहाँ पर आपको पहाड़ वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ये पूर्णतः क्या है, मैदानी क्षेत्र हैं। राज्य के 4 जिलों की सीमाएं किसी अन्य राज्य और देश से नहीं लगती है, इन्हें आंतरिक जनपद कहा जाता है और इसके अंदर आते हैं आपके टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल 2-2 जिले आंतरिक जिले हैं, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं में 2-2 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिलों चमोली और पौड़ी की सीमा लगती है। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिलों चमोली और पौड़ी की सीमा लगती है, जबकि गढ़वाल मंडल से जो है कुमाऊं के 4 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ ये सीमा बनाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप लोग।
कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा जो है चमोली से लगती है। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी जिले से लगती है, जिनमें है अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को छोड़कर अन्य 6 जिलों की सीमाएं पौड़ी जनपद से लगती हैं। यानी कि गढ़वाल मंडल में केवल उत्तरकाशी ऐसा जिला है जो पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। चमोली व अल्मोड़ा जिले से 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। देहरादून से 4 जनपद सीमा बनाते हैं: हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। सन 2000 में उत्तराखंड देश का 11वां हिमालयी राज्य बना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये 11वां हिमालयी राज्य है, और नॉर्मली अगर राज्य की बात की जाए तो ये 27वां राज्य था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है।